Hello students, I am your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 7 triangles, and main topics of this chapter are congruence of triangles, criteria for congruence of triangles, some properties of triangles and inequalities in triangles. So students, इस चैप्टर में हम इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. बट हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. सो यू कैन वॉच दैट वीडियोज ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 9. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करेंगे. So exercise 7.1 first question is in a quadrilateral ABCD. So हमें ये quadrilateral given है ABCD. इसमें क्या given है स्टूडेंट्स? AC equal to AD, AC equal to AD and AB bisects angle A. मीन्स ये जो लाइन सेगमेंट है AB, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल 30 डिग्री का, ये एंगल 30 डिग्री का. ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? शो दैट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD. So ABC means this triangle is congruent to ABD, this triangle. So इन दोनों triangles को हमें congruent proof करना है. नेक्स्ट हमें क्या करना है? What can you say about BC and BD? BC और BD के बारे में आप क्या बता सकते हैं? ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है. AB जो है लाइन सेगमेंट एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और AC इक्वल टू BD हमें गिवन है. और हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के 4 क्राइटेरियाज के बारे में डिस्कस किया था. वो क्राइटेरिया क्या थे स्टूडेंट्स? साइड साइड साइड, SAS, ASA, RHS. ये क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट्स? कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड 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 मीन्स तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. या फिर किसी एंगल की साइड एंगल साइड मीन्स टू साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल मीन्स दोनों साइड के बीच में जो कॉमन एंगल होगा वो किसी दूसरे एंगल के दो साइड और उस कॉमन एंगल इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. या फिर किसी ट्रायंगल्स के एंगल साइड एंगल मीन्स दो एंगल और उनकी कॉमन साइड इक्वल होंगे किसी दूसरे ट्रायंगल के तो भी क्या होंगे? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. या फिर RHS, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड मीन्स किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस और एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस और एक साइड के इक्वल होगा तो क्या होगा? तो भी ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो इन 4 कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियाज के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? ABC और ABD को, ये जो ट्रायंगल्स हैं रेड ट्रायंगल और हमारे पास येलो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम 4 क्राइटेरियाज में से कोई भी एक क्राइटेरिया चूज कर सकते हैं और उसकी हेल्प से दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABC एंड ABD, ABC और ABD ट्रायंगल को देखते हैं. हमें क्या गिवन है? AC इक्वल टू AD, यह हमें ऑलरेडी गिवन है. और एंगल CAB मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल मीन्स CAB इक्वल टू एंगल BAD, ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है क्योंकि ये क्या है? AB जो लाइन सेगमेंट है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, और AB इक्वल टू AB मीन्स AB साइड जो है इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है तो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है. तो क्या प्रूफ किया हमने? साइड एंगल साइड. सो इस क्राइटेरिया की हेल्प से हमने क्या प्रूव कर दिया? तो अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट एक्सियम ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD. सो अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो क्या होगा? उनकी सारी साइड्स इक्वल होंगी. AB इक्वल होगी, AC और AD गिवन है इक्वल, तो BC और BD भी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी. यही हमें बताना था कि पहले तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था.
आफ्टर दैट हमें बताना था BC और BD के बारे में हम क्या बता सकते हैं। सो BC और BD भी क्या होंगे हमारे पास, दोनों साइड्स इक्वल होंगी बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स, now second question is, in triangle in a ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle BAD equal to CAB. Prove that triangle ABD is congruent to BAC, BD equal to AC, angle ABD इक्वल टू एंगल BAC। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, इसमें हमें क्या गिवन है, AD इक्वल टू BC मीन्स AD ये जो लाइन सेगमेंट है ये BC के इक्वल है। AD और BC दोनों क्या हैं, इक्वल लेंथ के हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एंगल DAB मीन्स दिस एंगल, ये एंगल किसके इक्वल हमें गिवन है, एंगल CBA मीन्स ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों हमें क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC मीन्स दिस ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमें प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में BD इक्वल टू AC, BD और AC इक्वल है, और थर्ड पार्ट में एंगल ABD मीन्स दिस एंगल किसके इक्वल प्रूव करना है, BAC मीन्स ये दोनों एंगल क्या है हमारे पास, इक्वल हैं। सो हमें इन तीन पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। सो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के लिए 4 क्राइटेरिया थे, चारों में से हम कोई भी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं और ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आप देख सकते हैं ट्रायंगल ABD और ABC में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल हमें इस एंगल के इक्वल गिवन है, सो एक एंगल इक्वल हो गया। AB दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, और BD क्या होगा, और AD और BC इक्वल है। सो दो साइड्स और एक एंगल, उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो क्या होगा, इसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो BD इक्वल टू AC होगा, और ये एंगल है एंगल ABD और BAC भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे प्रूव करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABD एंड BAC, BAC इस ट्रायंगल को देखते हैं। हमें गिवन क्या है, AD इक्वल टू BC गिवन है, एंगल DAB मीन्स दिस एंगल हमें किसके इक्वल गिवन है, CBA मीन्स ये दोनों एंगल हमें इक्वल गिवन है, ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है। और AB इक्वल टू AB दोनों ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी दोनों में कॉमन है। तो क्या हुआ, हमने क्या प्रूव कर दिया, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल मीन्स साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग साइड एक्सियम या फिर क्राइटेरिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC। तो BD और AC भी इक्वल होंगे, क्यों होंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC, तो सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। इसी टाइप से एंगल ABD और BAC भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स, now question number 3 is AD and BC are equal perpendiculars to the line segment AB. Show that CD bisect AB. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ये हमें दो फिगर्स गिवन है। AD and BC are equal perpendiculars to the line segment AB. So AB लाइन सेगमेंट जो है इसके परपेंडिकुलर दो लाइन सेगमेंट हैं, BC और DA। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट जो है परपेंडिकुलर हैं AB के। नेक्स्ट हमें क्या शो करना है कि CD जो है बाइसेक्ट, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। सो AB को जो लाइन सेगमेंट CD है वो बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स OB इक्वल टू OA बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट मीन्स BO इक्वल टू AB, ये हमें प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप देख सकते हैं AD और BC, AD
और बी सी क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर्स हमें ऑलरेडी गिवन है। सो ए डी इक्वल टू बी सी है और ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम और कौन सी प्रॉपर्टी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, हम ये नहीं बोल सकते कि ओ डी और ओ सी इक्वल होंगे या फिर ओ ए और ओ बी हमें इक्वल प्रूव करना है। तो हम थर्ड कौन सी साइड लें ताकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएं, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। सो हमने क्या प्रूव किया, एंगल एंगल साइड। तो इस क्राइटेरिया की हेल्प से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ओ ए और ओ बी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स सी डी ने बाइसेक्ट किया है ए बी को। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी हमें ऑलरेडी गिवन है। एंगल ओ ए डी इक्वल टू ओ बी सी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि हमें गिवन है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के। सो ये इंफॉर्मेशन भी ऑलरेडी हमें गिवन है। नेक्स्ट क्या होगा, एंगल बी ओ सी मीन्स दिस एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो क्या होता है, प्रॉपर्टी हमारे पास क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। सो एंगल बी ओ सी इक्वल टू ए ओ डी मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो क्या होगा, तीन साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी, दो एंगल्स एक साइड या फिर दो एंगल एक साइड या फिर दो साइड से एक एंगल। सो कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज़ किया, एंगल एंगल साइड या फिर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया की हेल्प से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल बी ओ सी एंड ए ओ डी मीन्स ये ट्रायंगल जो हमें ग्रीन कलर में दिख रहा है और पिंक कलर का ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। सो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल है तो, और ये एंगल इसके इक्वल है तो क्या होगा, ओ बी और ओ ए भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ओ डी और ओ सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स ओ बी और ओ ए इक्वल है। मीन्स क्या होगा, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट हो गया मीन्स बीच का पॉइंट हो गया, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मीन्स सी डी बाइसेक्ट कर रहा है, सी डी जो लाइन सेगमेंट है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, सो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, एल एम आर टू पैरेलल लाइंस, एल और एम कहाँ है स्टूडेंट्स, एल और एल एम दो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी एंड क्यू। इनको इंटरसेक्ट किया है पी और क्यू दो लाइंस ने, और ये दोनों लाइंस भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी मीन्स दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, यही हमें प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, एल और एम दो पैरेलल लाइन है, पी और क्यू इंटरसेक्टिंग लाइन है, और पी क्यू ये दोनों भी क्या है, इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस है। ओके स्टूडेंट्स, जो एल और एम को इंटरसेक्ट कर रही हैं ए डी और बी सी पॉइंट पर। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए बी सी, ये जो ट्रायंगल हमें ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ए सी डी के। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ए और सी जो है इन दोनों को भी मिलाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलाया गया है तो आप देख सकते हैं एल और एम पैरेलल लाइन है और ए सी क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। सो इसकी हेल्प से, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो P एंड Q आर पैरेलल एंड AC इज ट्रांसवर्सल। पहले हमने क्या किया, P और Q क्या है, पैरेलल लाइन, और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो क्या होगा, एंगल BAC मीन्स दिस एंगल, ये एंगल किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल मेजर के होते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। सो ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, ऑल्सो एल एंड एम, एल इज पैरेलल टू एम,
और एल और एम भी पैरेलल साइड्स हैं एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। एल और एम ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइंस है और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी भी प्रूफ क्या किया कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, बी ए सी इक्वल टू ए सी डी के इक्वल हमने प्रूफ किया। हमने किसकी हेल्प से, क्योंकि पी और क्यू हमारे पास पैरेलल लाइन है और ए सी ट्रांसवर्सल है, और यहाँ भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, एल और एम पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो इसके भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल बी सी ए मीन्स दिस एंगल इक्वल टू डी ए सी मीन्स ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। सो हमने क्या प्रूव किया, दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दे दो पेयर को। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, सो अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं, ए बी सी और सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने प्रूव किया दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और ये साइड दोनों में कॉमन है ए सी, तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी, एंगल बी सी ए इक्वल टू डी ए सी और सी ए इक्वल टू सी ए जो कि कॉमन है। सो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स, सो यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हमारे पास एंगल ए है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंगल ए है, एंगल ए इसको बाइसेक्ट किया गया है एल लाइन की हेल्प से, मीन्स ये एल लाइन ने इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। नेक्स्ट क्या गिवन है, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी। एल लाइन पे हमने कोई पॉइंट बी लिया, बी से परपेंडिकुलर्स डाले इस लाइन पे और इस लाइन पे जो कि पी और क्यू पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट हमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए की ये दो आर्म्स हैं, इन दो आर्म्स पे बी पॉइंट से परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं जो कि क्यू और पी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, बी पी इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्स, मीन्स इन दोनों आर्म्स से बी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए की ये जो दो आर्म्स हैं, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे, सो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो देन वी कैन ईजिली प्रूव दैट बी क्यू इक्वल टू बी पी। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये फिगर गिवन है, एंगल ए की ये दो आर्म्स हैं, यहाँ पर एक लाइन एल है जो कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो हम और बी जो पॉइंट है, एल जो लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट बी लिया है, बी से परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं एंगल ए की आर्म्स पे जो कि क्यू और पी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है स्टूडेंट्स, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है, एंगल ए क्यू बी और क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं, सो ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं 90 डिग्री के, सो ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं इक्वल, सो बी क्यू ए इक्वल टू बी पी ए, सो ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या होगा, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू ए बी क्यू, मीन्स ये एंगल भी क्या होगा स्टूडेंट्स, इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा स्टूडेंट्स, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी है और ये डी ई एफ ट्रायंगल है, एंगल ए और एंगल डी 90 डिग्री के हैं, एंगल ई और एंगल बी 60 डिग्री के हैं,
तो एंगल सी और एंगल एफ भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो दो एंगल अगर 90 और 60 डिग्री के हैं तो 90 प्लस 60 इक्वल टू 150। सो 150 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इक्वल टू 30। सो एंगल सी कितना होगा, 30 डिग्री का। इसी टाइप से एंगल एफ भी कितना आएगा, 30 डिग्री का। सो जो थर्ड एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। किस प्रॉपर्टी की हेल्प से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो 180 में से सब्ट्रैक्ट करके थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे, वो भी इक्वल किसके होगा, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि ये तो एंगल 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 क्राइटेरिया यूज़ कर दिया हमने, बट एंगल एंगल टाइप का तो कोई भी क्राइटेरिया नहीं था। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। सो यहाँ पर एंगल 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 की हेल्प से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रूव हो गया, एंगल तो प्रूव हो ही गया, बट क्या प्रूव हो गया कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। सो साइड 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 क्राइटेरिया की हेल्प से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या बताना था कि बी क्यू इक्वल टू बी पी। तो दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारी साइड्स इक्वल हैं तो बी क्यू और बी पी भी इक्वल होंगी। मीन्स बी जो है दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे है। Okay students, now question number 6 is in figure 7.21 AC equal to AE। so ये हमें फिगर गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या गिवन है, AC और AE इक्वल गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एंगल BAD इक्वल टू EAC। नेक्स्ट AB इक्वल टू AD एंड AC इक्वल टू AE, मीन्स दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि एंगल BAD मीन्स दिस एंगल किसके इक्वल गिवन है हमें, एंगल EAC मीन्स ये दोनों एंगल हमें क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो हमें क्या शो करना है, BC इक्वल टू DE। BC मीन्स ये लाइन सेगमेंट किसके इक्वल है, DE, और ये लाइन सेगमेंट दोनों हमें इक्वल प्रूव करना है। सो इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या शो कर देंगे स्टूडेंट्स के दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, देन ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, गिवन AC इक्वल टू AE, AC और AE हमें लाइन सेगमेंट इक्वल गिवन है, एंड AB इक्वल टू AB और AD इक्वल गिवन है, और एंगल BAD और EAC मीन्स दिस एंगल और दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हमें गिवन है। देन हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल BC इक्वल टू DE के BC और DE क्या है, इक्वल लाइन सेगमेंट है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल्स चूज करेंगे। कौन से ट्रायंगल लेंगे, एक तो हमने जो येलो कलर में लिया है ABC, और दूसरा लेंगे हम ADE। इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे प्रूव करेंगे, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, दो साइड्स तो इन ट्रायंगल्स की गिवन है इक्वल, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। बट इसके अलावा हमें या तो एक थर्ड साइड को प्रूव करना है इक्वल, या फिर हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि इंक्लूडेड एंगल इक्वल प्रूव कर सकते हैं। देन वी कैन यूज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके स्टूडेंट्स, सो हम क्या प्रूव करेंगे कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये दो एंगल्स तो इक्वल गिवन है, बट ये बीच का पार्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स में ये जो कॉमन पार्ट है इस एंगल को हम ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा। क्या करेंगे, वी हैव एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC ऑलरेडी गिवन है, एड एंगल DAC मीन्स ये जो बीच का कॉमन एंगल है इसको हम दोनों साइड में ऐड करेंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस एंगल में भी क्या होगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इक्वल एंगल दोनों साइड में ऐड करेंगे तो भी दोनों साइड लेफ्ट और राइट क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो एंगल BAD प्लस DAC करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल बनेगा।
और इस एंगल में ये एंगल ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल बनेगा। सो हमारे पास क्या है, एक ही एंगल आ गया और यहाँ से दूसरा हमारे पास ये एंगल आ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या प्रूव कर दिया, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल यहाँ से ऐड करके। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ए ई बी ए सी मीन्स दिस एंगल इक्वल टू डी ए ई मीन्स दिस एंगल। ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई, ए बी सी एंड ए डी ई, ये साइड ए बी इक्वल टू ए डी हमें गिवन है और ए सी इक्वल टू ए ई हमें गिवन है, और हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल बी ए सी इक्वल टू डी ए ई हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। सो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया की हेल्प से हमने क्या प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। किस क्राइटेरिया की हेल्प से, बाय यूजिंग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सारी साइड्स इक्वल होंगी। सो बी सी और डी ई भी क्या होंगी, इक्वल साइड्स होंगी। सो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बाय CPCT मीन्स कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। सो हमें एक ट्रायंगल गिवन है स्टूडेंट्स ए बी सी, जहाँ पे सी पे कितने डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का, क्योंकि गिवन है राइट एंगल्ड एट सी मीन्स सी जो पॉइंट है उस पे हमारा 90 डिग्री का एंगल है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटनियस ए बी। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटनियस ए बी है और एम क्या है, मिड पॉइंट है, मीन्स एम बी इक्वल टू एम ए, ये इक्वल डिस्टेंस है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, C is joined to M and produced at point D। सो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, C को D से ज्वाइन किया है और फिर क्या किया है, सच दैट DM इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम मीन्स ये दोनों लाइन सेगमेंट भी इक्वल हमें गिवन है। पॉइंट D इज ज्वाइन टू B, D को हमने फिर B से ज्वाइन किया गया है, तो हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल AMC, AMC means this triangle is congruent to triangle BMD, BMD means ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल DBC, एंगल DBC मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का प्रूव करना है हमें, राइट एंगल मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है। आफ्टर दैट ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। सो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल DBC, DBC मीन्स ये ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आफ्टर दैट हमें क्या शो करना है कि CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, AB का हाफ क्या है स्टूडेंट्स, CM है, या फिर हम क्या शो कर सकते हैं, BM इक्वल टू CM या फिर AM इक्वल टू MC। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ये 4 पार्ट्स को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को हमने डिस्कस नहीं किया स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल AMC मीन्स ये जो पिंक ट्रायंगल है और ग्रीन ट्रायंगल है दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, BD और MD और MC इक्वल हमें ऑलरेडी गिवन है और M मिड पॉइंट है AB का, तो BM और AM भी इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी AB और CD इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो दोनों का वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। सो 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने यही लिखा है कि इन ट्रायंगल AMC एंड BMD CM इक्वल टू DM हमें गिवन है और एंगल AMC इक्वल टू BMD मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और AM इक्वल टू BM, AM और BM हमें ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि गिवन है कि M मिड पॉइंट है मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो M मिड पॉइंट है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके स्टूडेंट्स, सो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड
एंगल साइड क्राइटेरिया की हेल्प से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना था कि एंगल एम ए सी। सो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ये जो एंगल है डी बी सी, ये हमें 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको कैसे प्रूव करेंगे? सिंस ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, सो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। दिस इंप्लाइज एंगल MAC मीन्स ये एंगल किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? एंगल MBD के इक्वल होगा, MBD के इक्वल होगा। मीन्स ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में कौन सा एंगल आएगा, बी। AMC BMD, AMC और BMD मीन्स ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है हमारी, B। M के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हमारा वर्टेक्स है, M, यहाँ पे कॉमन है। और C के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हमारा वर्टेक्स है, D। ओके स्टूडेंट्स, सो तो हमने क्या लिया, एंगल A। सो हमने क्या प्रूव किया यहाँ पे, ए यहाँ हमने लिया है। सो ये एंगल किसके इक्वल आएगा, एंगल B के। मीन्स एंगल MAC इक्वल टू एंगल MBD के इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सो इनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया था और ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एंगल किसके इक्वल हो गया हमारे पास, इस एंगल के इक्वल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, बट दे फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है और ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है AB। तो ट्रांसवर्सल AB है, हमने क्या प्रूव कर दिया। सॉरी, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है अभी तक स्टूडेंट्स। ये क्या है हमारी, अगर ये दोनों लाइन है पैरेलल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। और ये ट्रांसवर्सल अगर कट कर रही है, और हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये एंगल इसके इक्वल है, मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। तो दोनों लाइंस क्या होंगी स्टूडेंट्स, पैरेलल होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो DB और AC क्या होंगी हमारे पास, पैरेलल लाइंस होंगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी जिसको हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट लाइन DB एंड AC। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, DB और AC हमने क्या प्रूव कर दिया, पैरेलल लाइन। और BC क्या है, पैरेलल आपको दिख नहीं रही तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इन लाइन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि BC क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। BC अगर ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी हम क्या यूज करेंगे, BC इज ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस BD एंड AC। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके एंगल BCA, एंगल BCA मीन्स दिस एंगल प्लस एंगल DBC मीन्स DBC मीन्स दिस एंगल। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स मीन्स इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। इस प्रॉपर्टी के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो क्या होगा, उसके इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। मीन्स दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री। बट ये हमें ऑलरेडी 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होगा और ये एंगल 90 डिग्री हमें गिवन है। सो दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, बट ये एंगल हमें गिवन कितना है, एंगल ACB हमें 90 डिग्री गिवन है। तो 180 माइनस 90, यहाँ से 90 वैल्यू पुट करेंगे, प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एंगल, सो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल DBC इक्वल टू 180 और 90 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। सो एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में हमें क्या शो करना है कि ट्रायंगल DBC मीन्स दिस कंप्लीट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC मीन्स ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी हैं स्टूडेंट्स। और ये ट्रायंगल दोनों इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है।
सो देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट सिंस ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD, हमने क्या प्रूव किया था स्टूडेंट्स कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, BD और AC भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो BD और AC इक्वल हो गए और ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है और BC दोनों में कॉमन है। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, DBC और ABC दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए यहाँ से कॉन्ग्रुएंट। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने लिखा है कि AC इक्वल टू BD बाय यूजिंग CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से के सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे। नाउ ट्रायंगल DBC एंड ABC में हम क्या देखते हैं, DB और AC इक्वल हमने प्रूव कर दिया और एंगल DBC और ACB ये दोनों भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया और BC दोनों में कॉमन है, तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि CM किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, AB का अगर हाफ कर दें या तो इतना कर दें या फिर AO कर दें, मान लीजिए O पॉइंट है, या फिर OB कर दें तो MC उसी के इक्वल आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या प्रूव करना है कि CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB हमें फोर्थ पार्ट के लिए प्रूव करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस पार्ट को कैसे प्रूव करेंगे। ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। हमने अभी भी क्या प्रूव किया था स्टूडेंट्स कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या होगा, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड कॉमन है, तो DC और AB भी क्या होंगे, इक्वल साइड्स होंगी। ओके स्टूडेंट्स, और DC किसके इक्वल है, हाफ ऑफ MC के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हमें ऑलरेडी गिवन है। सो देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल DBC एंड ACB DC इक्वल टू AM हमें क्या है स्टूडेंट्स, ये बाय यूजिंग CPCT, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों साइड्स इक्वल होंगी। आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये साइड और ये साइड क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। बट हमें और क्या गिवन है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। सो DC कंप्लीट लाइन सेगमेंट किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ CM के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यही इफेक्ट यहाँ पे यूज़ किया है कि CM इक्वल टू हाफ ऑफ DC, और DC किसके इक्वल है, हमने अभी लिया था DC इक्वल टू AB, सो DC के प्लेस पे हम AB पुट कर सकते हैं। सो CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। हमारे अपकमिंग वीडियो में